हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, इसके जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, भारतीय मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब होता है बच्चों ओरिजिनल संविधान, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। ये मूल संविधान का मतलब होता है बच्चों जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें कुल कितने मौलिक अधिकार थे। तो ध्यान रखें बच्चों, जब मूल संविधान में अगर पूछेगा मौलिक अधिकार कितने थे तो इसका आंसर हो जाएगा 7। लेकिन वर्तमान समय में अगर पूछेगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं तो वर्तमान समय में ध्यान रखना बच्चों 6 है। वर्तमान समय में अगर मौलिक अधिकार पूछेगा तो कितना है, 6 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार, अगर पूछेगा वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है तो ध्यान रखना वर्तमान में पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6। लेकिन अगर मूल संविधान में मौलिक अधिकार पूछेगा तो ध्यान रखना उसका आंसर हो जाएगा 7। बच्चों मौलिक अधिकार का अगर संख्या पूछेगा तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर मूल संविधान बोलेगा तो मौलिक अधिकार का आंसर 7 हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में पूछेगा मौलिक अधिकार कितने हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। और ध्यान रखना कब हटा था बच्चों, संपत्ति का अधिकार हटा था। ध्यान रखें पहले जो 1978 से, ध्यान रखना बच्चों 1978 से पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो भी क्या था, मौलिक अधिकार था। लेकिन 1978 में ध्यान में जो संपत्ति का अधिकार है बच्चों उसको बना दिया नॉर्मल कानून। 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको बना दिया बच्चों सामान्य कानून। क्या बना दिया, सामान्य कानून। 1978 से पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो भी क्या था, मौलिक अधिकार है। इसीलिए क्वेश्चन में बोला हुआ कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 है लेकिन वर्तमान में बच्चों 6 है। कब हटा तो ध्यान रखना 1978 के बाद जो संपत्ति का अधिकार है वह हट गया, वह बन गया बच्चों सामान्य कानून बन गया। तो ध्यान रखना बच्चों दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान पूछ रहा है या मूल पूछ रहा है। और कब हटा था तो ध्यान रखना 1978 में हटा था। क्या हटा था, ध्यान रखना बच्चों संपत्ति का अधिकार हटा था। क्या हटा था, संपत्ति का अधिकार। अगर बच्चों दोनों क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट में जरूर लिखिए। आप क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में, ध्यान रखना बच्चों भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिया गया। तो ध्यान रखना बच्चों भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार का क्या है, वर्णन किया गया। कितने भाग में बच्चों, तो ध्यान रखना भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। बच्चों चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू के जितने सारे क्वेश्चन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखा है फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू उसको पहले देखे, फिर चैप्टर नंबर 2 को देखें कि चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 से क्या है, कनेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है का वर्णन डैश से डैश अनुच्छेद तक है। तो ध्यान रखें बच्चों भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह, तो इसका आंसर ध्यान रखें बच्चों अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 32 में मौलिक अधिकार का क्या वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है। ध्यान रखें बच्चों 14 से लेकर जो 32 अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वो एक क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसमें ऑप्शन भी ध्यान रखना 12 से 32 रहेगा। तो 12 से 32 जो आंसर होगा गलत होगा। ध्यान रखना जो मौलिक अधिकार है बच्चों जो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया, तो ध्यान रखना 14 से लेकर 32 जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद में क्या बच्चों मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और एक क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको अच्छे से समझे क्योंकि ऑप्शन में ध्यान रखना 12 से 32 भी दिया रहेगा। तो 12 से जो 32 वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा क्योंकि 12 में बच्चों मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया, 13 में भी नहीं किया, 14 से स्टार्ट हुआ। तो ध्यान रखना मौलिक अधिकार का वर्णन जो किया हुआ 14 से लेकर 32 अनुच्छेद में किया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th बच्चों गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5th में बच्चों गिवन है कि संविधान संशोधन ध्यान रखें तहत जो संपत्ति का अधिकार है बच्चों जो थोड़ा देर पहले बताए थे हटाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों 44 जो संशोधन था उस संशोधन में क्या कर दिया, जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या कर दिया, हटा दिया, उसको सामान्य कानून बना दिया। अगर डेट पूछेगा तो डेट ध्यान रखना बच्चों 1978 में क्या हुआ था, 44वां संशोधन हुआ था जिसमें संपत्ति को अधिकार को हटा दिया। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था बच्चों, मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया, उसको बना दिया सामान्य कानून। क्या बना दिया बच्चों, सामान्य कानून बना दिया। कब बना दिया, तो ध्यान रखना 1978 में बना। कौन सा संशोधन था, ध्यान रखना बच्चों 44वां संशोधन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, किस मौलिक अधिकार को हटाकर, ध्यान रखें बच्चों किस मौलिक अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले बच्चों इसको डिस्कस कर दिए है, वही क्वेश्चन है। जो संपत्ति का अधिकार है बच्चों पहले क्या था,
मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में उसको क्या बना दिया बच्चों, कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था बच्चों, मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में, ध्यान रखना 1978 में बच्चों जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया, उसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया। ध्यान रखना बच्चों, अनुच्छेद नंबर 32 को बोला गया संविधान की आत्मा। किसने बोला, तो ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद नंबर 32 को बोला बच्चों संविधान की आत्मा कहा गया। किसने बोला, तो ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस अनुच्छेद को बोला हो, तो ध्यान रखना बच्चों अनुच्छेद नंबर 32 को बोला हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य की संख्या बताना है। संविधान के तहत बताना बच्चों मौलिक कर्तव्य की संख्या। तो ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य का जो संख्या बच्चों कितना है, 11 है। कितना बच्चों, 11 है। तो ध्यान रखना अगर पूछेगा संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, तो ध्यान रखना बच्चों 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो ध्यान रखना बच्चों अनुच्छेद नंबर 32 से संबंध है किसका, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो ध्यान रखना बच्चों अनुच्छेद नंबर किससे है, 32 से है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो ध्यान रखना बच्चों अस्पृश्यता से है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा छुआछूत का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो ध्यान रखना बच्चों अनुच्छेद नंबर 17 से है। अनुच्छेद नंबर 17 में क्या लिखा गया, तो ध्यान रखना बच्चों छुआछूत का अंत। अगर छुआछूत ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखा रहेगा बच्चों, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है बच्चों छुआछूत का अंत। तो ध्यान रखना किस अनुच्छेद में छुआछूत के बारे में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना 17 अनुच्छेद में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा बच्चों मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग कब उठाई। तो ध्यान रखना बच्चों मोतीलाल नेहरू जो समिति थी ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग कब उठाई। तो ध्यान रखना डेट को 1928 में 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग की थी। पेपर में भी क्वेश्चन आता है बच्चों मोतीलाल नेहरू समिति को किसने बनाया। तो ध्यान रखना बच्चों मोतीलाल नेहरू ने नहीं बनाया, उसका आंसर हो जाएगा बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। अगर क्वेश्चन आएगा मोतीलाल नेहरू समिति ने किसने बनाया, तो इस बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे, टिक मार रहे थे मोतीलाल नेहरू ने बनाया। ध्यान रखना बच्चों मोतीलाल नेहरू ने समिति को नहीं बनाई थी, समिति का नाम है, लेकिन जो बनाने वाले थे उनका नाम था, ध्यान रखना बच्चों जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, किसी को शक के आधार पे गिरफ्तार करना डैश कहलाता। तो ध्यान रखना बच्चों निवारक नजरबंदी कहलाता। अगर किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, निवारक नजरबंदी कहते हैं। किसी को भी अगर शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों निवारक नजरबंदी कहते हैं, जिसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को, ध्यान रखना बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ध्यान रखना बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ध्यान रखना बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा हुआ बच्चों, तो ध्यान रखना अनुच्छेद नंबर 32 में लिखा हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है संविधान को हृदय और आत्मा किसने कहा है। तो ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। किस अनुच्छेद में लिखा गया, तो अनुच्छेद नंबर 32 में लिखा गया। अनुच्छेद नंबर 32 में लिखा। अनुच्छेद नंबर 32 में क्या बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। किसको कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन बच्चों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो ध्यान रखना बच्चों राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग का जो गठन हुआ 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था। किसका गठन हुआ था, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था। तो ध्यान रखना बच्चों 42वां जो संशोधन हुआ था वह कब हुआ था, 1976 में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन आएगा 44वां संशोधन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में। अगर पूछेगा 42वां संशोधन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा 44वां संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। इसमें 1978 में क्या हुआ था, तो ध्यान रखना बच्चों जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या बना दिया, सामान्य कानून बना दिया। और ध्यान रखना बच्चों 42वां संशोधन जब 1976 में क्या हुआ था, पहले 1976 से पहले कितना मौलिक कर्तव्य था। ध्यान रखो बच्चों मौलिक कर्तव्य पहले 10 था, लेकिन जब 42वां संशोधन हुआ तो मौलिक कर्तव्य की संख्या बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 11 हो गया। तो पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि
1976 से पहले जो मौलिक कर्तव्य का संख्या कितना था, 10 था, लेकिन 1976 के बाद जो मौलिक कर्तव्य का जो संख्या बढ़कर 10 से कितना हो गया, 11 कर दिया। कब कर दिया, तो ध्यान रखना बच्चों डेट को, 1976 में कौन सा संशोधन था, तो 42वां संशोधन था। 44वां संशोधन में क्या बताया था बच्चों, 1978 में हुआ था। इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या बना दिया, सामान्य कानून बना दिया। तो जो संपत्ति के अधिकार को 1978 डेट को ध्यान रखना है में किस पार्टी की सरकार ने मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया, तो उस पार्टी का नाम ध्यान रखना, जनता पार्टी की सरकार थी। 1978 में बच्चों जो भारत में जो पार्टी थी वो जनता पार्टी की सरकार थी, जिसने क्या की थी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था। 17 में गिवन बच्चों संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, ध्यान रखना बच्चों संपत्ति का अधिकार क्या होगा, नॉर्मल कानूनी अधिकार होगा। क्या होगा बच्चों, संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है, तो ध्यान रखना बच्चों कानूनी अधिकार है। कब, 1978 से पहले क्या था, मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 के बाद जो संपत्ति का अधिकार हो क्या बन गया, कानूनी अधिकार बन गया। तो डेट को भी ध्यान रखना, कौन सा संशोधन था, संशोधन को भी ध्यान रखना बच्चों 44 संशोधन था। कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस मौलिक अधिकार को संकट काल के समय भी स्थगित नहीं कर सकते, बोलना चाह रहा बच्चों, किस मौलिक अधिकार को, ध्यान रखना, किस मौलिक अधिकार को संकट काल के समय भी इसको स्थगित नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना बच्चों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अगर संकट काल में भी इसको क्या कर सकते हो, रोक नहीं सकते हैं। किस तरह का बच्चों जो मौलिक अधिकार है संकट काल में भी उसको स्थगित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो उसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार हो संकट काल में भी क्या कर सकते, इसको स्थगित नहीं। स्थगित का मतलब बच्चों रोक नहीं सकते, तो ध्यान रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह संकट काल में भी उसको रोक नहीं सकते हैं। जितने सारे बच्चों मौलिक अधिकार है उसको क्या कर सकते हैं, जब इमरजेंसी लगता है तो हटा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है उसको नहीं हटा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। समानता के आधार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। समानता का मतलब सभी को क्या करना, समान देखना, तो ध्यान रखना अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर जो 18 है उसमें क्या बात हुआ बच्चों, समानता का अधिकार का वर्णन हुआ। समानता का आधार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो ध्यान रखना अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 में समानता का वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद को ध्यान रखना, अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में किसका वर्णन किया गया, तो ध्यान रखना समानता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार का संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया। शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद नंबर क्या बच्चों 23 से लेकर 24। अब छोटे 14 साल से बच्चों को इंडस्ट्री में काम नहीं करवा सकते हो, क्या शोषण के विरुद्ध काम हो जाएगा। तो ध्यान रखना शोषण के विरुद्ध जो संविधान में जो लिखा हुआ किस अनुच्छेद में लिखा गया, अनुच्छेद नंबर 23 से 24 में लिखा गया। शोषण के विरुद्ध होता बच्चों कि 14 साल से कम वाले बच्चों को इंडस्ट्री में काम करने के नहीं दिया जाता है, और अगर काम करेगा तो क्या शोषण के विरुद्ध हो जाएगा, जो संविधान के अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में लिखा गया। किसके अगेंस्ट लिखा है बच्चों, शोषण के विरुद्ध। तो शोषण के विरुद्ध अगर पेपर में आएगा किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध के बारे में वर्णन किया गया, तो ध्यान रखना अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24 में शोषण के विरुद्ध वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी धर्म को अपना सकता है, अधिकार है, उसके वर्णन किया कितने अनुच्छेद में बच्चों बताया गया, तो अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 में बताया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में लिखा गया, तो अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन किया गया आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है संविधान के किस भाग एवं किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया। ध्यान रखना बच्चों मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया है, तो भाग नंबर क्या है, चौथा भाग है बच्चों, चौथा भाग का ए है तथा अनुच्छेद नंबर क्या है 51 ए है। तो ध्यान रखना संविधान के किस भाग में, तो चौथा भाग में, और किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया, तो ध्यान रखना अनुच्छेद नंबर 51 ए में किया गया। भाग नंबर पूछेगा मौलिक कर्तव्य का, तो ध्यान रखना चौथा भाग, और अनुच्छेद बोलेगा तो बच्चों 51 ए बोलेगा। अनुच्छेद बोलेगा तो क्या हो जाएगा 51 ए हो जाएगा, और भाग बोलेगा तो चौथा भाग नंबर ए में किया गया। किसका वर्णन किया, तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया। तो ध्यान रखना 86वां संशोधन में बच्चों जो शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया, कौन सा संशोधन था, तो ध्यान रखना बच्चों 86वां
संशोधन था। शिक्षा का अधिकार का भी क्या होगा, मौलिक अधिकार कर दिया गया। कब कर दिया, तो 86वां संशोधन में किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन बच्चों मौलिक अधिकारों का संशोधन। संशोधन का मतलब चेंज करना होता है। कौन करता है, तो ध्यान रखना बच्चों, मौलिक अधिकारों का जो संशोधन करता है कौन करता है, तो संसद करता है। कौन करता है बच्चों, मौलिक अधिकार का संशोधन। संशोधन का मतलब होता है चेंज करना। कौन करता है, तो ध्यान रखें बच्चों, संसद करता है। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है सबसे पहले किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। सबसे पहले कौन ऐसा देश है जिसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, तो ध्यान रखें बच्चों, सोवियत संघ। क्या किया गया, कौन ऐसा देश है जो सबसे पहले मौलिक अधिकारों को शामिल किया, तो ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ। वर्तमान समय में सोवियत संघ का नाम क्या होगा बच्चों, रूस हो गया। क्या हो गया, रूस हो गया। पहले के समय में सोवियत संघ क्या हुआ था, 15 गणराज्य से मिलकर बना गया था, जो उसका नाम था सोवियत संघ। अभी के समय में बोलेंगे तो क्या हो गया बच्चों, रूस नाम हो गया। क्या हो गया, रूस हो गया। तो सबसे पहले किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, तो ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ। और वर्तमान समय में सोवियत संघ का नाम हो गया, रूस हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है यह किसने कहा कि आप चाहे कितने भी ऊंचे क्यों न हो लेकिन कानून आपके ऊपर है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो बोले थे उनका नाम है सर एडवर्ड कोक ने बोले थे। किसने बोला था, यह किसने कहा था कि आप चाहे कितने भी ऊंचे क्यों न हो लेकिन कानून आपके ऊपर है। उनका नाम है सर एडवर्ड कोक ने बोला था। ध्यान रखना, शॉर्ट में याद रखना, कोक। पूरा नाम क्या बच्चों, सर एडवर्ड कोक ने बोले थे। क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन बच्चों मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण कौन करता है, तो ध्यान रखना बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय करता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। जो मौलिक अधिकार है उसका जो संरक्षण कौन करता है, तो ध्यान रखना बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। जो भारत का सबसे बड़ा कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं बच्चों सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत, इसके बारे में पहले भी बता रखे बच्चों, समाप्त करने की व्यवस्था की है। तो अनुच्छेद नंबर क्या है, 17 में छुआछूत को समाप्त करने की बात कही है। जिसको अगर छुआछूत नहीं लिखा रहेगा तो बच्चों अस्पृश्यता वर्ड लिखा रहेगा, अस्पृश्यता वर्ड लिखा रहेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, अनुच्छेद नंबर जो 17 है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। ध्यान रखना बच्चों, जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें कटौती नहीं की जा सकती। कटौती का मतलब उसमें कम नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो केस था बच्चों केशवानंद भारती केस था, कब था, 1973 में था। कब था बच्चों, केशवानंद भारती केस कब हुआ था, 1973 के पास हुआ था। उसमें बोला गया था जो मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। तो केस का नाम ध्यान रखो, जो केशवानंद भारती केस, जो 1973 में हुआ था। अब इसको डिस्कस करेंगे, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कैसे आया। ध्यान रखो बच्चों, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार कैसे आया था, उसका आंसर बच्चों 42वां संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार कैसे आया, तो ध्यान रखना बच्चों 42वां संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। इसी के साथ बच्चों जो चैप्टर नंबर 2 के जितने सारे एमसीक्यू थे, सारे एमसीक्यू को डिस्कस कर दिए। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, इस बात का मैं गारंटी देता हूं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलो। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में उसे जरूर लिखिए। थैंक यू।